आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से 13 अप्रैल 2026 वरुथनी एकादशी पर होने वाले एक महाप्रयोग आपको बताएंगे। यदि आपके वंश वृद्धि में रुकावट आ रही है, धन वृद्धि में रुकावट आ रही है, तो शीघ्र ही इस उपाय को करने से पूर्ण हो जाएगी। यदि आप दिन रात डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं, अनेकों प्रकार के आप इलाज करवा रहे हैं, भगत सियानों पर जा जाकर के आप झाड़े फूंक करवा रहे हैं, ओने टोटके कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके वंश में वृद्धि नहीं हो पा रही। शादी को काफी साल बीत चुके हैं, परंतु संतान का सुख आपको नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ साथ लाखें कोशिशें करने के बावजूद भी आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, आपके धन में वृद्धि नहीं हो पा रही। दर दर की ठोकरें खाने पर आप मजबूर हो रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा। आर्थिक तंगी को लेकर आप परेशान हैं, संतान सुख की कमी से आप परेशान हैं, करें तो क्या करें, कुछ भी आपकी समझ में नहीं आ रहा। भगत सियानों के तांत्रिकों का आप दिन रात चक्कर काट रहे हैं, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा। दिन प्रतिदिन आप कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं, कोई भी काम धंधा ना होने की वजह से आपकी कोई भी इनकम नहीं हो पा रही। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके पास पैसा तो आता है, परंतु उसके पैसे में वृद्धि नहीं होती, उनके पास पैसा रुकता नहीं है। जितना पैसा आता है उससे पहले खर्चा तैयार हो जाता है। आप 10,000 रुपए कमाते हैं तो 20,000 रुपए का आपका खर्चा हो जाता है। पैसा पानी की तरह बह रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि पैसा जा रहा है तो कहां जा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही साधारण सा एक प्रयोग हम आपको बताएंगे। कोई भी खर्चा इसके अंदर नहीं करना है, कहीं भी आपको जाना नहीं है, कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोटका इसके अंदर नहीं है। और इसके साथ साथ स्त्री पुरुष कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। तो इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आपकी जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है, आपके वंश में वृद्धि नहीं हो पा रही, धन में वृद्धि नहीं हो पा रही, कर्जे से आप मुक्त नहीं हो पा रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसा कि हमने आपको बताया था 13 अप्रैल 2026 यानी इस दिन तिथि वरुथनी एकादशी तिथि है, और उसी दिन आपने सुबह के समय इस प्रयोग को करना है। नहा धोकर के, फ्रेश होकर के, धुले हुए आप वस्त्र धारण करें, उसके बाद जो भी आप नित्य कर्म करते हैं, नित्य कर्म को करें। इसके साथ साथ यदि आप कोई भी पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, मात्र केवल 1 लोटा जल सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल अवश्य दें। ऐसा करने से हमारे मान सम्मान में वृद्धि होती है, चारों दिशाओं में हमारा कारोबार व्यापार फैलता है। और जैसे सूर्य देव को जल देते हैं, वह भी मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि किस विधि अनुसार सूर्य देव को जल देना चाहिए। अब आपको क्या करना है, आप नित्य कर्म से फ्री होकर के आपने कोई भी एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा जल डाल लें, जल डालने के बाद उसको साफ कर ले, धो ले, और किसी कपड़े से आप उसको पोंछ लें। उसके बाद आपको उस दीपक के अंदर एक घी की जोत लगानी है, खड़ी की अवस्था में आपको लगानी है, लेटी हुई अवस्था में आप ना लगाएं, ये आप ध्यान रखें। थोड़ा सा घी, आधा चम्मच, 1 चम्मच, जितना भी घी उस दीपक के अंदर आ सकता है उतना आप उसके अंदर घी डालें, और उसके साथ साथ मात्र केवल 1 चुटकी आपने सफेद तिल उस दीपक के अंदर डाल लें। उसके साथ में आपको मात्र 1 लोटा आपको जल लेना है, और उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है, और उसके साथ में थोड़ी सी आपको हल्दी डाल लेनी है। और इसको डाल करके आप जहां कहीं भी मंदिर में आपके तुलसी का पौधा लगा हुआ है, तुलसी के पौधे के पास आपको जाना है। तुलसी की महिमा पहले भी मैंने आपको बताई है कि तुलसी हमारे जीवन में अनेकों प्रकार से हमारे लिए लाभदायी है, चाहे वह स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे हमारे घर जीवन, दैनिक जीवन की समस्या हो, सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए तुलसी का पौधा सक्षम है। तो आपने तुलसी के पौधे के पास जाना है, और सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके आपने तुलसी माता से प्रार्थना करनी है, श्री हरि विष्णु का स्मरण करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरे जीवन में इस प्रकार की बाधाएं चल रही हैं,
मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा, मैं कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहा, मेरे धन में वृद्धि नहीं हो पा रही, या मुझे नौकरी नहीं मिल रही, कोई काम नहीं मिल रहा, जो भी आपकी समस्या है उसके लिए आप सर्वप्रथम प्रार्थना करें, अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण अवश्य करें। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो लोटे में जल लिया हुआ है वह तुलसी के पौधे में दोनों हाथ लगा करके आपने तुलसी के पौधे की जड़ में आपने उसको चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने घी का दीपक लिया हुआ है, घी का दीपक आपने तुलसी के पौधे के सामने जलाना है। और कोई भी आसन बिछा करके बैठ जाए, पूरब की ओर मुख कर ले। और उसके बाद आपने मात्र केवल 121 बार 121 बार आपने हमारे द्वारा बताए गए इस मंत्र का जाप करना है। बहुत ही छोटा सा मंत्र है, बहुत ही सिंपल सा मंत्र है, साधारण सा मंत्र है। फिर भी आपको याद नहीं होता तो आप किसी भी कागज पर आप उसको लिख लें, और लिखने के बाद आपने उसका जाप करना है। मंत्र कौन सा है? ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। बहुत ही छोटा सा मंत्र है, साधारण सा मंत्र है। 121 121 बार आपने इसका जाप करना है, और जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, उसको आपने उच्चारण करना है। शीघ्र ही आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा, शीघ्र ही आपके परिवार में खुशहाली छा जाएगी, आप कर्जे से मुक्त होने लगेंगे, आपके धन दान में वृद्धि होने लगेगी। तो इसी तरह आप भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।